Hello, good evening to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 5.3. Let's start करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें. इसमें जो भी फॉर्मूले यूज हुए हैं उन सारे फॉर्मूले को मैंने समझाया बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल भी कराए. तो प्लीज़ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें एक बार. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. इसमें हमें सम निकालना है एपी का. ये एपी दे रखी है, तो गिवन एपी क्या है, 2, 7, 12 एंड डॉलर 10th टर्म. इसकी 10th टर्म तक दे रखी है एपी. तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए क्या दे रखा है, 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी दे रखा है हमें. कॉमन डिफरेंस 7 - 2 मीन्स क्या हुआ, 5. तो डी आपका 5 है और ए फर्स्ट टर्म दे रखा है 2. ठीक. अब ये 10th टर्म तक है एपी, इसका हमें सम निकालना है. तो 10th टर्म मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 10. फॉर्मूला हमारे पास SN = n/2. ये सारी बातें मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में. 2a + n - 1 × d. वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 10. हमें इस एपी में ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है. ऐसे ही इसी क्रम को जारी रखते हुए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th टर्म तक जो भी वैल्यू होगी उन सबको क्या करना है, सम करना है. S10 = 10/2 2 × a. a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना, 2 प्लस n कितना है, 10 माइनस का 1, d कितना निकला, 5. देखिए ये कितना आया, 5, 4 + 9 × 5. तो 5 × ये 45 और 4 कितना हुआ, 49. मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 5 × 9 = 45 और 5 = 20 और 24. तो आपका S10 की वैल्यू आपकी आ गई 245. ठीक. हम यहां लिख सकते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 245. ठीक. अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, मैं इसको दोबारा से यहां लिख लेता हूं. -37, 33, 29 और ये कहां तक है, 12 टर्म्स. 12 टर्म्स. ठीक. ये सेकंड पार्ट मैंने यहां से यहां जगह बचा ली. ठीक. फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल तरीके से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब सेकंड पार्ट देखेंगे. ये एपी कैसी है, -37 -33 मीन्स इसमें से 4 कम हो रहा है. ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है. इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे हमें कहां तक जाना है, 12th टर्म तक का, 12 टर्म तक, 12th टर्म तक हमें क्या करना है, सम करना है. तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, 37 माइनस के 37.
कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, माइनस के -33 माइनस फॉर्मूले का और -37 ये है, तो क्या हुआ -33 और +37, तो वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक, अब देखिए आपके पास में ए है और डी है, आपको क्या निकालना है S12 निकालना है। तो S12 मतलब फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार में, SN = n/2 2a + n-1 × d। कैसी भी एपी हो, कितनी भी बड़ी हो, है ना, आप इस फॉर्मूले से कितनी कैसी भी एपी हो उसका सम निकाल सकते हैं। तो SN की जगह क्या दे रखा है 12। ठीक, तो S12 = 12/6 12/2 2 × a की वैल्यू कितनी है, ए हमारा -37 प्लस n कितना 12 - 1 × d कितना आया 4, तो यहां पर 4 आ गया। ठीक, तो S12 = 6, ये कितना हुआ 2 7 जा 14 और ये 6 और 1 7 माइनस के 74 और ये कितना है प्लस 11 4 जा 44, ये S12 6 और ये कितना हुआ 0 आया और 4 7 में से 4 गया तो 3 माइनस का 30 आ गया और S12 = ये कितना 6 × 3 30 -180, तो सम ऑफ 12 टर्म of given AP is -180। देखिए ऐसा नहीं है कि हम सम कर रहे हैं और सम माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है ना, हम जो माइनस की एपी है और माइनस में कम होता जा रहा है तो वो है ही माइनस की और माइनस में ही उसको कलेक्ट करना है, तो माइनस में आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप को समझ में आया होगा, आई होप। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स तक और इसका सम करना है। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले ये हमारा 0.6 जो दे रखा है ये क्या है A1, ये A2 A3। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या है ए कहें A1 कहें एक ही बात है 0.6 कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या है कॉमन डिफरेंस है आपका 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आया 1.1। डी आपका आ गया कॉमन डिफरेंस 1.1। ठीक, एन आपका दे रखा है कितना, एन आपका कितना दे रखा है, एन = 100। वही एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a + n-1 × d। n की जगह 100 है और 100/2 2a की वैल्यू क्या दे रखी है 0.6 प्लस 100-1 × d मीन्स 1.1। ओके, ये कितना आया 2 से डिवाइड हुआ 50, 1.2 प्लस
99 इंटू 1.1। ठीक, तो ये कितना हुआ 50 और 1.2 मल्टीप्लाई 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 108, 108 और ये डेसिमल आ गया प्लस, ओके। S100 को हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, ये देखिए 108.9 और 1.2 11 और ये 9 और 10, ठीक है, और ये आ गया 9 और 1 10 और ये हो गया 10 और 110.1। ठीक, अब देखिए 50 और ये दोनों मिलकर के कितना हुआ 110.1। इसका जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इस डेसिमल से ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 5 और 5, ठीक। अब ये 0 यहाँ आएगा और ये डेसिमल यहाँ लगेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा। तो S100 की वैल्यू आपकी आ गई 5505। ठीक, तो सम ऑफ गिवन AP is 5505। ये आपका क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए फोर्थ पार्ट में यही नीचे से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि कहीं कमी पड़ेगी तो है ना, जगह का देखना है। 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक, टू 11th टर्म, ठीक है, ये 11th टर्म था। देखिए इसमें एपी दे ही रखा है, ठीक है, एपी को चेक तो करना नहीं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हो गया ए 1/15। देखिए कभी मैं A1 A2 A3 लिख देता हूं, ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिखता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं A1 और A की वैल्यू एक ही होती है, वही है बात, वही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर A लिखा 1/15। अब मुझे D लिखना है, कॉमन डिफरेंस, तो मैं D लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस नहीं, 1/12 में से और 1/15 को माइनस किया जाएगा। एलसीएम आपका आएगा 180 और 12 से गया तो 15 टाइम और 15 से गया तो 12 टाइम, तो ये आ गया 3/180। ठीक, अब 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको रब कर देता हूं। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/60। तो ये D मेरा आ गया 1/60 आ गया। ठीक, अब देखिए D आ गया, A है और क्या 11 टर्म, N की वैल्यू दे रखी है 11, तो S11 डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 11/2 2A। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है मेरे पास 1/15, तो 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू D कितना 1/60। तो S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60, कैंसिल हो गया 0 से 0। अब 11/2 इनका एलसीएम आया 15 और 6 का
30 आ गया। 15 से ये 2 टाइम गया तो कितना आया, 2 2 जा 4, और 6 से गया कितने बार, 5 टाइम्स, तो 5 आ गया। ठीक, 11/2 और ये कितना है, 9/30। ठीक, और 3 से गया 3 टाइम और 3 से गया 10 टाइम, तो ये 11/2 इंटू 3/10 मीन्स ये हो गया 33/20। ठीक, तो एस 11 इक्वल टू 33/20। इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 113/20, है ना। आंसर या तो ऐसे दे रखा होगा या ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ गिवन एपी कितना है, 33/20। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए ये सम भी करके रखा है उन्होंने, 7 प्लस सम, मतलब प्लस का साइन लगा के रखा है, और लास्ट में जो है ये दे रखा है 84। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आपका ए है, डी आप निकाल लेंगे, और ये वाला जो टर्म है 84 जो लिखा हुआ है, ये एन वाला टर्म है, एन वैल्यू है। ठीक, तो हमारे पास क्या नहीं है, इसमें हमें एन निकालना होगा। एन पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू निकालते हैं, क्या है, गिवन, हमें क्या दे रखा है, गिवन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, ए की वैल्यू 7 है, 7, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, ये कितना है, देखिए 21, 2 इंटू 10 प्लस 1, 21/2 माइनस के 7/1, एलसीएम आया 2, कितना आया 21, माइनस ये कितना हुआ 14, कितना हो गया 7/2, तो डी की वैल्यू हो गई 7/2। ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी हम निकाल दिया, और ए एन क्या है 84। ठीक, अब देखिए ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 5.3 से पहले वाला फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू क्या है 84, ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 7/2। ये इस 84 में से 7 माइनस हो गया, और ये क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक, अब देखिए ये आ गया आपका 77, कितना 77 इंटू ये 2 इधर चला गया और 7 नीचे, 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 से 11, और ये कितना हुआ 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इधर आया तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 23। देखिए इसमें अगर हम इसी तरह से इस एपी में चलते रहें तो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये टर्म कितने हो जाएंगे, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, तो 84 जब आएगा तो कौन सा टर्म होगा 23rd, है ना, 23rd टर्म हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सम, तो एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एस एन, एन हमारे पास कितना आया 23,
तो 23/2 2a, a कितना है 7 है, तो 7 a 7 हो गया, प्लस 23 - 1 इंटू डी, डी कितना है डी 7/2, 7/2। ठीक, अब देखिए 23/2 14 प्लस 22 इंटू 7/2। ठीक, अब देखिए 2 से ये कट गया 11 टाइम, ये कितना हुआ 23/2 इंटू 14 और प्लस 77, तो ये कितना हो जाएगा 23/2, 7 और 4 11 और ये 9 आ गया। ठीक, तो ये कितना हुआ 23 इंटू 91/2, ये बात बन गई S23 की वैल्यू। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल करके देखें तो 91 इंटू 23, 3 से 3 और 27 और 2 और 18, ये कितना 39 और 2093। ठीक है, इनका मल्टीपल करके आ गया S23 = 2093/2। 2 से डिवाइड करेंगे ना तो S23 क्या आएगा 1 0 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 1/2। ठीक, अच्छा ये हो गया। और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि S23 लिखा था या n/2 लिखते हो, क्या लिखते a + an, क्योंकि an तो हमें दे रखा है, ये वैल्यू 84 है, ये an है, तो इसको 23/2 a कितना है 7 और an कितना 84, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 23/2 और ये भी कितना हुआ 91 हो जाएगा। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा और 2 6 जा 1/2। ठीक है, तो S23 की वैल्यू ऐसे भी और करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 2-3 स्टेप इस मतलब कैलकुलेशन कम हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं, जो भी दिमाग में आ जाए उसके हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर माइंड में क्लिक कर जाए तो ये वैल्यू दे रखी है तो इससे करना चाहिए, नहीं तो फिर इससे करना चाहिए। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है, प्लीज़ नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पार्ट इसका फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो में सेकंड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a 34 और कॉमन डिफरेंस d क्या है 32 - 34 माइनस का 2। ठीक, कॉमन डिफरेंस इतना हो गया। और ये अब हमें ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है an दे रखी है, तो an = 10 दे रखा है, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह से ही हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें n, तो an = a + n - 1 इंटू d। an कितना है 10, a कितना है 34 प्लस n - 1, n - 1 हमें n पता करना है, d कितना है -2, तो 34 ये हो गया -2n प्लस का 2। ठीक, और 34 और 2 36 हो गया -2n। ठीक, अब देखिए 10, मैं एक काम करता हूं,
इसको तो इधर भेज देता हूँ और इसको इधर, दोनों को, तो ये इधर आया तो 2n पॉजिटिव हो गया और 36 और ये आया ये नेगेटिव हो गया 10। तो क्या आया, 2n की वैल्यू क्या हो गई, 2n इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 26। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 13। n की वैल्यू 13 हो गई। अब देखिए S13 इक्वल टू, हमें सम निकालना है तो क्या करें, देखिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू एन ए प्लस an लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो S13 अपॉन टू, ए कितना है हमारे पास 34 और an कितना है 10, तो क्या हुआ 13 अपॉन टू और ये कितना हुआ 44, ठीक, 2 से गया कितना 22, 13 2 जा 26 और 26 और 2 28। तो S13 की वैल्यू कितनी हो गई 286। ये आपका आंसर हो गया। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक, 6 करेक्ट आंसर है, 286 जो है करेक्ट आंसर, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी पीछे जो पार्ट 2 पार्ट किए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, a इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस d क्या है -8 और -5, ये कितना हुआ -3, d की वैल्यू -3 आ गई हमारी। an हमें दे रखा है -230, तो an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो ये -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n हमें चाहिए और d -3, ठीक। तो ये -5 प्लस ये माइनस हो जाएगा, मैं अदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा -3n और प्लस का 3, तो ये कितना -2 और -3n। मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ, -230, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 3n पॉजिटिव और ये -2 और ये +230, ये कितना हुआ 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 3n इक्वल टू आ गए 228। तो n कितना हुआ, n आपका हुआ 228/3, 3 7 जा 21 और 3 6 जा, n की वैल्यू हो गई 76। अब देखिए सम निकालते हैं, s n इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस an, s 76 इक्वल टू 76/2, a हमारे पास क्या है -5 प्लस ये कितना है -230, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो s 76 इक्वल टू 2 3 जा और 2 8 जा 38 आ गया, ठीक, -5 और -230, तो ये क्या हो गया मिल करके 38 इंटू 235 माइनस का, ठीक। ये S 76 की वैल्यू है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। तो ये आ गया आपका -8930, ठीक है। ये S 76 की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है ना। मैं 1 मिनट आंसर इसका चेक करता हूँ, ठीक।
ठीक, करेक्ट आंसर है 8930। ठीक, तो ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ नोट डाउन, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।